भारत और बांग्लादेश की 50 साल की दोस्ती का दम देखकर पाकिस्तान का दम निकल रहा होगा, क्योंकि इस दोस्ती की बुनियाद ही तब पड़ी थी जब भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने में मदद की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के शौर्य की दास्तां सुनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ढाका से हुंकार भरी, तो भारत के उस जाबाज की याद आ गई जिसने नाम से 50 साल बाद भी पाकिस्तान कांपने लगता है। भारत का वो शूरवीर 1971 के युद्ध का हीरो है। सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान के 12 सैनिकों के सामने खड़े भारत के निहत्थे युद्धवीर कर्नल अशोक तारा ने उन सैनिकों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उस वक्त घर में अपने नवजात बच्चे के साथ पाकिस्तान के सैनिकों की कैद में थी। देखिए कैसे भारत के एक जवान के सामने चित हो गया पाकिस्तान। यहाँ भाई अशोक तारा बैठे हैं। अशोक जरा। पाकिस्तान का सरेंडर लाइव। बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती। भारतीय कर्नल से कांपा पाकिस्तान। शेख हसीना का रक्षक शूरवीर तारा। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल का जश्न एक नाम की चर्चा के बिना अधूरा है। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पूरा परिवार 1971 की जंग में सिर पर मंडरा रही मौत का सामना कर रहा था। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की सेना भारतीय सैनिकों की जाबाजी के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी थी। दिन था 16 दिसंबर 1971। लेकिन उस वक्त बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना का परिवार पाकिस्तानी सेना के चंगुल में फंसा था। 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के धनमंडी में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला हुआ था। उस वक्त अशोक तारा भारतीय फौज में मेजर थे। उन्हें खबर मिली कि शेख हसीना और उनके नवजात बच्चों की जान मुश्किल में है। पाकिस्तानी सेना ने चारों ओर से घर को अंदर और बाहर से घेर रखा है। मेजर अशोक तारा ने वो चुनौती कबूल की और सिर्फ 2 जवान लेकर शेख हसीना के परिवार को बचाने निकल पड़े। तो जब मैं सवेरे 17 तारीख उसको सिक्योर कर रहा था तो काफ़ी भीड़ थी उसके अंदर। तो उतने में एक मुक्ति योद्धा आया और मेरे सीओ जो कमांडिंग अफसर हैं उनको मिला और बोला कि शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली जो पाकिस्तान की कैद में है उनकी जान को खतरा है और हो सकता है वो किसी टाइम पर भी उनको मार दिया जाएगा। तो वो चाहते हैं कि आप इमीडिएटली किसी को भेजिए और उनकी रक्षा करें। क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया था तो मेरे कमांडिंग अफसर ने भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, बल्कि आम तरीके से लेते हुए मुझे बुलाया, अशोक इधर आओ, आप इनके साथ जाओ और देखो क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो। मैंने भी उसकी जो नाजुकता थी हालत उसको नहीं पहचाना और मैंने 2 जवान लिए और मुक्तिवानी जो गाइड था या योद्धा था उसके साथ मैं धनमंडी जहां पर ये कैद थे उस तरफ चला गया। भारतीय सेना के जाबाज अशोक तारा ने पाकिस्तान के 12 सैनिकों से मुकाबले के लिए ऐसी रणनीति अपनाई जिस पर यकीन करना और उसे अमल में लाना असंभव जैसा लगता है। अशोक तारा उस मकान के सामने जाकर खड़े हो गए जिस पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था और उनके कब्जे में शेख हसीना और उनका नवजात बच्चा था। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर मेजर अशोक तारा ने पाकिस्तान के सैनिकों के सामने दहाड़ते हुए सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।
मेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन थी कि मैं मजबूती के साथ उनको फेस करूं, और जिसको बाद में नाम दिया गया बैटल ऑफ गट्स एंड विट्स, साइकोलॉजिकली मैं उनको सरेंडर करने के लिए बोलूं। ये कहकर सोचकर मैंने अपना हथियार 2 जवानों को दे दिया, उनको बोला वो मेरे पीछे नहीं आएंगे और वहीं रहेंगे, और मैं आस्ता सा चलना शुरू हुआ। जब मैं डेड बॉडी के पास पहुंचा तो मैंने बोला कोई है, कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर मैंने बोला कोई है, कोई जवाब नहीं था। मैं आस्ता बढ़ता चला गया। जब मैं गेट के ऊपर पहुंचा तो उन्होंने ऊपर से मुझे वार्निंग दी, कहा कि आप रुक जाएं और वापस जाएं, नहीं तो हम गोली मार देंगे। पाकिस्तान के सैनिकों ने निहत्थे जाबाज मेजर अशोक तारा को डराने की कोशिश की, लेकिन उनकी गोलियों के सामने अशोक तारा एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को अल्टीमेटम दिया कि भारतीय सेना ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है। करीब 25 मिनट तक पाकिस्तान की सेना सोच में डूबी रही कि गोली चलाएं या सरेंडर करें, लेकिन 25 मिनट बाद जो हुआ उसने भारत और बांग्लादेश दोनों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पाकिस्तान के सैनिक निहत्थे मेजर अशोक तारा की बहादुरी के सामने सरेंडर कर चुके थे। आप कमांडर से बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अगर आप लेट हो जाएं तो मुक्तिवानी फौज या भारतीय फौज आएगी और आपको मार देगी, और आपकी लाश का क्या होगा, आपकी डेड बॉडी का क्या होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। और आपकी जो फैमिली पाकिस्तान में आपका इंतज़ार कर रही है वो कभी आपको नहीं मिल सकती। इस पर कहने पर भी वो थोड़े नरम ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी बोला कि हमें हमारा कैसे यकीन करें कि आप हमको वहाँ पहुँचाओगे। तो मैंने बोला कि मैं एक भारतीय फ़ौज का अफसर आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप सरेंडर कर देंगे तो मैं आपके हेड क्वार्टर तक पहुँचा दूँगा, जो वहाँ से आप अपने घर पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, आप भी फैमिली को मिल सकते हैं। पाकिस्तानी फौजी नीचे उतरे, इन्होंने सरेंडर कर दिया मेरी गाड़ी में, मैंने उनको बैठाया और मीडिया लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया। मुझे मीडिया वालों ने बताया कि जाते वो उनका कमांडर ने ये बोला कि ऐसा बेखौफ बेनिरा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के 50 साल के मौके पर कर्नल अशोक तारा की जाबाजी का जिक्र जरूरी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी कर्नल तारा के शौर्य को कभी नहीं भूलती। अप्रैल 2017 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी, तब दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल तारा से उनकी मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। तब शेख हसीना ने कर्नल तारा के सामने पीएम मोदी को उनकी जाबाजी का किस्सा सुनाया था। पीएम मोदी ने भी मंच से कर्नल तारा की बहादुरी को सलाम किया था। एक एक घटना इतिहास के अंदर स्वर्णिम पुष्प के रूप में अंकित है, हर शब्द उस रूप में अंकित है। यहां बहुत शायद कम लोगों को मालूम होगा, यहां भाई अशोक तारा बैठे हैं। अशोक जरा बाहर अगर आपको चित्र देखते होंगे तो संकट की घड़ी में इनके परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो तस्वीर बार आप देखेंगे तो आज विशेष रूप से उनको बुलाया गया था ताकि प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्त के साथ बांग्लादेश से मजबूत होते रिश्तों की बुनियाद में ऐसे कई किस्सों का जिक्र किया। बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजे जा चुके कर्नल तारा रिटायर हो चुके हैं, लेकिन भारत को इस बात पर नाज है कि अपने पड़ोसियों की जान बचाने के लिए सेना का जवान किस हद तक जा सकता है। भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के 50 साल इस बात के गवाह हैं कि हिंदुस्तान की दोस्ती और कूटनीति का दम सारी दुनिया में बेमिसाल है।
और इसी के साथ एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वो कोरोना दान। कैसे कोरोना पॉजिटिव हो चुके इमरान अब अपने मंत्रियों और सेना के अफसरों को कोरोना वायरस दे रहे हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे शी जिनपिंग के 100 साइबर जासूस जो एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये दोनों बड़ी खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।